इस कहानी का हर मोड़ अब सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रहा। अब ये दास्तान इंसाफ, जुल्म और ज़मीर की जंग बन चुकी है। किस्ते 29 ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि सबूल सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सहारा है, एक दीवार है जो हमेशा कमज़ोर लोगों के सामने खड़ी नज़र आती है। सबूल वो शख्स है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर सच का साथ देता है। सबूल पर गोली चलना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक साफ पैगाम था। ये पैगाम सेठ दाऊद की तरफ से था कि जो भी इसकी हदों से आगे बढ़ेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर जो लोग ये समझते हैं कि गोली से हौसले टूट जाते हैं, वो सबूल को नहीं जानते। डॉक्टर के अल्फाज ने सब कुछ वाजे कर दिया। अगर गोली जरा सी भी दिल की तरफ लग जाती, तो जान बचाना मुमकिन नहीं था। मगर किस्मत या शायद पिया की दुआ सबूल को जिंदगी की तरफ वापस ले आई। किस्ते 30 में सबसे पहला जज्बाती लम्हा वो होगा जब सबूल को होश आएगा। उसकी आंखें किसी और को नहीं, सीधा पिया को तलाश करेंगी। वो कुछ कहे या ना कहे, मगर उसकी खामोशी खुद ये बता देगी कि अगर पिया महफूज है, तो वो खुद को भी महफूज समझेगा। पिया के लिए ये लम्हा बहुत भारी होगा। प्रोमो में इसके अल्फाज साफ बता रहे हैं कि अगर सबूल को कुछ हो जाता, तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। ये सिर्फ खौफ नहीं, बल्कि वो मोहब्बत है जिसका इजहार पिया जबान से नहीं कर सकती, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। किस्ते 30 में हम पिया को पहले से ज्यादा टूटा हुआ देखेंगे, मगर यही कमजोरी इसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब पिया सिर्फ अपने वालिद के लिए नहीं लड़ेगी, बल्कि सबूल के लिए भी मजबूती से खड़ी होगी। दूसरी तरफ अदालत में एक नया मोड़ आने वाला है। असलम को अदालत में पेश किया जाएगा। ये लम्हा पूरी कहानी को नया रुख दे सकता है। गालिब इम्कान है कि वहीद भाई पहले ही जमानत की दरखास्त दाखिल कर चुके होंगे, जबकि पुलिस शदीद दबाव में होगी। इसी दौरान कार चोरी के गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी असलम के केस में बराह रास्त सबूत तो नहीं बनेगी, मगर सेठ दाऊद के मजबूत निज़ाम में एक दरार जरूर डाल देगी। अली यार का किरदार अब सबसे नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। उसे पता चलेगा कि सबूल को गोली लगी है। ये खबर उसे अंदर से तोड़ देगी। पहली बार वो अपने बाप की बातों पर आंख बंद करके यकीन करने के बजाय खुद सच जानने की कोशिश करेगा। यही वो लम्हा होगा जहां सेठ दाऊद अपनी सबसे बड़ी गलती करेगा, यानी अपने ही बेटे को कमजोर समझना। सेठ दाऊद अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। सबूल का जिंदा बच जाना इसके लिए जिल्लत के मुतरादिफ है। वो अपने आदमियों को मुल्क से बाहर भिजवा चुका है। पुलिस रिकॉर्ड बदलने की कोशिश करेगा और असलम पर मजीद दबाव डालेगा। मगर अक्सर ऐसा होता है कि जब गलत इंसान गलत वक्त पर ज्यादा ताकत इस्तेमाल करता है, तो वो खुद अपने खिलाफ निशान छोड़ देता है। सासी का किरदार भी इस किस्त में खामोश मगर अहम होगा। वो सबूल को अस्पताल में देखकर जज्बाती तौर पर टूट जाएगी। उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि सबूल का दिल अब किसी और के पास है। यही एहसास उसे पिया के लिए एक खामोश सहारा बना देगा। यहाँ ना कोई हसद होगा, ना मुकाबला, बल्कि एक औरत का दूसरी औरत के लिए खड़ा होना होगा। किस्ते 30 का मरकजी पैगाम बहुत गहरा है। कभी कभी अपने खून के रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, और कभी अजनबी अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। सबूल और पिया का रिश्ता अब सिर्फ मदद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि किस्मत का रिश्ता बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या अली यार अपने बाप के खिलाफ खड़ा होगा? क्या असलम को जमानत मिल पाएगी?